तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। वहीं सावलिया सेठ में दरबार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। देखिए। कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से अर्थव्यवस्था ने प्रगति की है, उसके चलते हुए पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल पिछले वर्षों में देखने को मिला है। इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिस्ट के साथ साथ में डोमेस्टिक ट्रैवल जो है हिंदुस्तान में बहुत तेज गति के साथ में बढ़ा है। 2004 से 14 तक कुल मिलाकर के देश में जितने लोगों ने डोमेस्टिक ट्रैवल किया था, वो संख्या आज 14 से लेकर के 24 के बीच के अगर आंकड़े हम देखें तो 3 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। इस क्षेत्र में प्रबल संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल डेस्टिनेशंस की सूची के अनुरूप भी जहां हम 50-60वें स्थान पर होते थे, आज हम 30-35 के बीच में आ गए हैं। और हम जिस गति के साथ में काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले 4 साल में हम टॉप 10 कंट्रीज में होंगे। हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है अभी लगभग 5 से 6% के बीच में होता है। टारगेट यह है कि आने वाले 2030-31 तक हम इसको 10% कंट्रीब्यूटर इन टोटल जीडीपी लेकर के जाएं। इसको करने के लिए हम अपने ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर टूरिस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस अपलिफ्ट करने के लिए काम करें। उसके साथ साथ हम नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करें। प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बनाएंगे। उन डेस्टिनेशंस पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हमने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस उसको दिया है। और मैं मानता हूँ इस सब के चलते हुए आने वाले 10 सालों में टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सर, चित्तौड़गढ़ किले की फोर्ट की बात करें तो जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको ठहरने के लिए और यहाँ जो मूलभूत सुविधा है उनका भी अभाव देखा जा रहा है। क्या आप नया चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ठहरने की सुविधाएं सरकार के क्षेत्र में विकसित नहीं होती। जैसा मैंने कहा कि अभी हमने सरकार ने जो सुविधा प्रदान की है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की, 10 लाख से कम आबादी का हर ऐसा शहर जिसमें अगर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, होटल बनाए जा रहे हैं, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के रेट पर जो है बैंक फाइनेंस करता है। 20 साल के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस करता है और वो निश्चित रूप से बड़ी सुविधा है। और मैं मानता हूँ कि ये सब डिमांड एंड सप्लाई से जुड़ा हुआ विषय है। अगर डिमांड होगी तो निश्चित रूप से जो है इस क्षेत्र में सप्लाई भी उसी गति के साथ में बढ़ेगी। सरकार फैसिलिटेटर की तरह काम करती है। राज्य सरकार का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बेस्ट टूरिज्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई है। विभिन्न तरह का इंसेंटिव्स टूरिज्म में निवेश को लेकर के दिए हैं। लैंड कन्वर्जन फ्री है, लैंड कन्वर्जन सिंगल विंडो पर होता है न, और उसके बाद में जो है फिक्स रेट पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं। मैं मानता हूं कि जिस गति के साथ में निवेश राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान ट्रैवल की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी होगा और चित्तौड़ भी उनमें से होगा।